हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेड पाठशाला। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज में हम टाइप 1 के क्वेश्चन कर रहे थे। उसमें हम कीमत बराबर उपभोग गुणा खर्च पर खर्च बराबर कीमत गुणा उपभोग पर हम क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, वो टाइप हमने कर लिया। अब दोस्तों आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पे देखिए, जैसे दोस्तों मैंने क्या करा, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं। ठीक है, एक व्यक्ति ए है, थोड़ा सा मैं इसको और इधर लिखता हूँ। मान लीजिए दोस्तों दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक है बी। ठीक है, ए की आय मान लीजिए 200 रुपये है और बी की आय मान लीजिए 250 रुपये। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों दो व्यक्ति हैं जिसमें ए की आय 200 रुपये है और बी की आय 250 रुपये है। अब इससे चार सवाल बन सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज पे इससे चार सवाल बन सकते हैं। क्या क्या? पहला तो ये बन सकता है कि ए की आय बी से कितने परसेंट कम है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। नंबर फर्स्ट, ए की आय बी से कितना परसेंट कम है। ठीक है, तो इसको दोस्तों हम कैसे हल करें? ए की आय बी से कितना परसेंट कम है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें, ए की आय कितनी है 200, बी की आय कितनी है 250। तो 200 250 से कितना कम है? 50 कम है। जितना कम होता है उतना तो ऊपर लिख देंगे। ठीक है, किससे कम है? ठीक है, किससे कम है? तो बी से कम है। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा? बी 250। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 काट दिया, 5 से इसको काटा, 55 25, फिर 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 20%। मतलब दोस्तों ये हुआ कि ए की आय जो है बी से कितना परसेंट कम है? तो 20% कम आ गई। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन यहाँ क्या बन सकता है? अलग अलग बातें दोस्तों मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन हमारे बनते। ठीक हो सकता है आपको ये आता हो, लेकिन ये आना बहुत ज़रूरी है, इस वजह से मैं एक बार करा दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरा पूछ सकता है बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत अधिक है? तो अब कंपैरिजन किससे चल रहा है? ए से। बी की आय ए से कितनी ज़्यादा है? तो ए की आय 200 रुपये है, बी की आय 250 रुपये है, तो कितनी ज़्यादा है? 50 ज़्यादा है। अब कंपैरिजन किससे चल रहा है? ए से। इससे कंपैरिजन चल रहा होता है वो हमेशा नीचे आता है। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। एक जीरो से एक जीरो कट दिया, 5 से इसको काटेंगे, 5 चौक 20 होता है, और 4 से इसको काटोगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। कितना आया दोस्तों? ये 25%। ठीक है, तो ए की आय बी से कितना परसेंट कम थी? 20%। बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक है? 25%। समझाना दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको ये चाह रहा हूँ, जिससे हम कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, वो तो हमारा नीचे आएगा। ठीक है, बाकी जितनी कमी है, जितनी वृद्धि है, वो ऊपर आएगा। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से आपको गुणा कर देनी है, परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ कह रहा था ए की आय बी से कितना परसेंट कम है, तो ए की आय बी से कंपेरिजन चल रहा था तो बी का मान हमने नीचे लिया। ठीक है, यहाँ पे कह रहा था बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक है, तो कंपेरिजन हमारा यहाँ पे किससे चल रहा था? ए से चल रहा था, तो हमने ए को नीचे रखा। ठीक है, दो चीज़ें तो यहाँ पे ये बनी। दो और बन सकती हैं। क्या क्या? मैं दोबारा से वही डेटा लिख दे रहा हूँ जो अभी लिखा था। एक ए है और एक बी है। ए की आय कितनी है? 200 रुपये है, और बी की आय कितनी है? 250 रुपये है। अब यहाँ दोस्तों एक क्या बन सकता है? थर्ड केस हमारा ये बन सकता है, वो हमसे ये कह सकता है कि ए बी का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत? वो हमसे दोस्तों ये कह सकता है प्रश्न में, ए जो है बी का कितना परसेंट। ठीक है,
तो ए पूछ रहा है बी का कितना है, जो पूछ रहा है उसको ऊपर लिखो, जिसका पूछ रहा है उसको नीचे लिखो, और परसेंटेज की बात कर रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 से 10 काटा, 5 25, 5 चौक 20, 5 से इसको काटेंगे तो 20 और 20 चौक 80%। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है ए जो है बी का कितना परसेंट है। देखो वैसे भी दोस्तों अगर आप यहाँ गौर करें, ए का मान कम है, बी का मान ज़्यादा है, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, इसका मतलब ए बी से कम होगा। कम होगा तो आप देख सकते हैं 80% आ गया। ठीक है, अब इसी में ही यही बात हमसे घुमा के और ये पूछ सकता है कि बी जो है, बी ए का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है, ये भी पूछ सकता है। अभी यहाँ बी से कंपैरिजन चल रहा था, मैंने बोला ना जिससे आप कंपैरिजन कर रहे होगे वो आपका नीचे आना है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है बी ए का कितना परसेंट है, तो बी कितना है, बी है 250। ए का कितना परसेंट है, तो ए आपका नीचे आएगा, ए का मान कितना है 200। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 10 से 10 काट दिया, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 पंजे कितना हो जाएगा 125%। तो मतलब दोस्तों ये हुआ कि बी ए का कितना परसेंट है, 125% है। ठीक है, अब मैंने ये आपको क्यों बताया, क्योंकि ये कभी कभी क्या होता है, बच्चे सवाल तो कर लेते हैं परसेंटेज के, लेकिन उनका ये बेसिक क्लियर नहीं होता है, तो वो सवालों में गलती कर देते हैं। तो ये दोस्तों आपको आना चाहिए। ठीक है, यहाँ मैंने आपको दो चीज़ें, देखो क्या क्या सिखाया मैंने यहाँ पे, सब में एक ही बात सिखाई है कि जिससे कंपैरिजन चलता है वो आपका नीचे आता है। ठीक है, बाकी वृद्धि या कमी की परसेंटेज पूछ रहा है, वृद्धि की पूछ रहा है तो वृद्धि ऊपर आ जाएगी, कमी की पूछ रहा है तो कमी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, कंपैरिजन जिससे होना है वो आपका नीचे आना है, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब समय ज़्यादा नहीं बर्बाद करते हुए हम सीधे क्वेश्चनों पर चलते हैं। जैसे ये है दोस्तों हमारा क्वेश्चन, पहले देख लूँ मैं एक बार ये सही दिख रहा है। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, इसको हमको सॉल्व करना है। ए की आय बी से 40% कम है। जब भी दोस्तों आप क्वेश्चन करें तो मेरी राय ये है फ्रैक्शन में सॉल्व करके करें, क्योंकि इससे आपको आसानी रहेगी। ठीक है, 40% का फ्रैक्शन क्या होगा। ठीक है, अगर आप इसका फ्रैक्शन निकालेंगे दोस्तों तो 2/5 आएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है ए की आय बी से 40% कम है। ए की आय जो है बी से कम है, अब कितनी कम बनेगी, 2 कम बनेगी। ए की आय बी से 40% कम है। ठीक है, तो रेशियो में अगर आप निकालना चाहो तो रेशियो में निकाल सकते हो। ए जो है बी से कम है, अगर बी हमारा 5 है तो ए उससे 2 कम होगा, यानी ए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये ए और बी का रेशियो हमारा हो गया कितना, दोबारा समझा रहा हूँ, 40% का मतलब 2/5 हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है ए की आय बी से 40% कम है, अगर ये आय बी की है तो ए इससे 2 कम रहेगा, यानी ए कितना रहेगा, 3। अब क्वेश्चन में कह रहा है बी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है, बी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है। ठीक है, अब देखो ए से बी कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है किससे, ए से, कंपेरिजन ए से चल रहा है तो ए आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज में निकालना है 100 से गुणा करो। ठीक है, तो ये दोस्तों कितना आएगा आपका, 200/3% आएगा। अब जब आप इसको हल करोगे तो ये आपका आएगा 66.66%। तो ये आंसर दोस्तों आपका बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों पेपर में आए हैं पहले। ठीक है, आने चाहिए आपको। ये क्वेश्चन है, अब ये कैसे होगा, ए प्लस बी का 15%, ए माइनस बी का 25% बराबर है, तो कह रहा है बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। ए प्लस बी का 15%, ए प्लस बी का 15%, यानी कि 15/100। ठीक है, ए माइनस बी का 25%, तो ए माइनस बी ऐसा ही 25% कैसे निकालेंगे, 25/100। 100 से 100 काट दिया, 5 दिए 15,
5 5 25, ठीक है। ए की 3 से गुणा करेंगे 3a, ए की 3 सॉरी बी की 3 से करेंगे 3b, ऐसे ही इधर आ जाएगा 5a माइनस 5b, 5a ऐसा ही 3 उधर जाके माइनस का, 5a में से 3 घटाओगे 2a, 3 भी ऐसा ही 5 भी इधर आके प्लस का, ये हो जाएगा 8 भी, 2 चौक 8, अर्थात a का b से अनुपात कितना हो जाएगा 4:1। क्यों होगा? क्योंकि a ऐसा ही b इधर बटे में आएगा तो आपका 4/1 हो जाएगा, तो a का b से अनुपात कितना हो गया 4:1। क्वेश्चन में कह रहा है b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा, b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। अब b को आपको a के बराबर लेके आना है, यानी ये 1 है, 1 से आपको 4 लेके आना है, यानी कि 4 की वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है। b से आपको क्या करना है, 1 से लेके आपको 4 बनाना है, तो 1 की जगह 4 कब आ सकता है, जब आप यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। यानी कि आपको कितने परसेंट जोड़ना पड़ेगा, 1% 100% के बराबर होता है, तो 4 कितने के बराबर हो जाएगा 400% के बराबर हो जाएगा। यानी कि 1 को आपको अगर 4 तक पहुंचाना है तो इसको 400% बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। 1 100% के बराबर, 2 200% के बराबर, 3 300% के बराबर, 4 400% के बराबर। तो इसका मतलब इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 400। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसको कैसे करेंगे देखिए। ए बी से 25% अधिक है। 25% का फ्रैक्शन हमारा क्या होता है दोस्तों, 1/4 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर a/b का हम मान निकालेंगे, a b से 25% ज़्यादा है, ठीक है। अगर b 4 है तो a इससे 1 ज़्यादा होगा, 25% निकाला तभी तो 1/4 आ गया, यानी a का मान आपका कितना हो जाएगा, a/b का मान 5/4। a b से 25% ज़्यादा है, तो b अगर 4 है तो उससे 1 ज़्यादा, a कितना हो जाएगा 5। उसके बाद क्या कह रहा है, b c से 40% कम है। 40% का फ्रैक्शन दोस्तों हमारा क्या होता है 2/5। कमी की बात चल रही है तो माइनस आ जाएगा। बी सी से 40% कम है, सी से कम है, यानी सी बड़ा होगा, तो सी अगर 5 है तो 20 से 40% कम है, तो 2 कम कर दो, 5 में से 2 कम करोगे कितना हो जाएगा 3/5। सी डी से 30% अधिक है, तो 30% का मतलब क्या हो गया, अधिक की बात कर रहा है, 30% का मतलब हो गया 3/10, ठीक है। सी डी से 30% अधिक है, ठीक है। अब सी डी से ज़्यादा है, डी अगर कितना है आपका 10 है, तो सी इससे 30% ज़्यादा है, यानी +3 ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा 13/10। तो क्वेश्चन में कह रहा है ए से, ए जो है डी से कितना परसेंट कम है। तो ए और डी में अगर आप रेशियो निकाल लें तो आपको पता लग जाएगा ए डी से कितना परसेंट कम है। इन सब की गुणा कर लो, ए का बी के साथ रेशियो, बी का सी के साथ रेशियो, सी का डी के साथ रेशियो, इन सब की गुणा करी, बराबर 5/4 गुणा 3/5 गुणा 13/10। तो बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, 5 से 5 कट गया। a/d हमारा कितना आ गया 13 3 39, 4 धाम 40। तो a का मान अगर 39 यूनिट आया तो d का मान 40 यूनिट आ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है a d से कितना % कम है, तो ये इससे कितना कम है, 1 कम है। तो 1 कम है किससे, कंपैरिजन किससे चल रहा है, d से चल रहा है। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से 0 कट गया, 4 से जब आप इसको काटोगे तो कितना आएगा 2.5%। आ रहा है कहीं, आ रहा। ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है, आप देख सकते हैं 2.5, तो 2.5% बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों हम लोग। देखिए इसको कैसे करेंगे। ए की आय बी से 20% ज़्यादा है, ठीक है। अगले में कह रहा है ए की आय बी से 20% ज़्यादा है, ठीक है, तथा बी की आय सी से 18% ज़्यादा है। तो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, ए बी और सी इनमें अनुपात निकालेंगे, ठीक है। 20% का मतलब दोस्तों हमारा क्या हुआ, 20% का मतलब होता है फ्रैक्शन 1/5। ए की आय बी से 20% ज़्यादा है,
अगर बी की आय 5 है तो ए इससे 20% ज़्यादा है, यानी 20% का मतलब हो गया एक ज़्यादा है, तो ए की कितनी हो जाएगी 6। तो ए और बी में तो रेशियो ये आ गया 6:5। अब कह रहा है बी की आय सी से 18% ज़्यादा है। 18% का फ्रैक्शन निकालोगे 18/100 होगा, और 2 से काटोगे तो 9/50 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 9/50। क्वेश्चन में कह रहा है बी की आय सी से 18% ज़्यादा है। सी से ज़्यादा है कौन? बी। सी से ज़्यादा है बी, तो बी अगर हम मान लें 50 तो सी इससे कितना ज़्यादा बैठेगा? 9 ज़्यादा बैठेगा, यानी कितना हो जाएगा 59। अब अगर आपको ए अनुपात बी अनुपात सी चाहिए है तो आप जानते हैं जो सेम वाला जो रेशियो होता है ये सेम होना चाहिए। तो सेम बनाने के लिए यहाँ 59 से मल्टीप्लाई, यहाँ 59 से मल्टीप्लाई, और यहाँ सेम करने के लिए 5 से गुणा, 5 से गुणा। अब ये सेम हो जाएगा रेशियो, अगर ये सेम हो जाएगा तो सब कुछ सेम एक जैसा आ जाएगा। 6 नेम 54, 6 पंजे 30, 5 35। ठीक है, 5 नेम 45, 25, 25 और 4 29, और 55 25 यानी कि 250। तो ये अनुपात बी अनुपात सी आ गया। अब क्वेश्चन में जो पूछ रहा है निकाल लो। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है सी की आय ए से कितने % कम है। सी ये है, ए ये है, कितने % कम है? तो देखो जरा, ये 354 है, ये 250 है, यानी कि 104 कम है। किससे कंपैरिजन चल रहा है? कंपैरिजन चल रहा है ए से। तो ए कितना है 354, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अब सॉल्व करना है तो कितने से काटें हम? 2 से काटो, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 से काटोगे। ठीक है, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, फिर 2 सत्ते 14। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 5200/177। 17 3 51 होता है, यानी 521 हो जाएगा। इसका मतलब छोटा रहना चाहिए, छोटा रहना चाहिए, तो 30 बार में तो जाएगा नहीं, तो इसका मतलब 29.3% हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, एग्जैक्टली यही आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। अब ये क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा प्यारा क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए, एक्स बाई के व्युत्क्रमानुपाती है। एक्स जो है बाई के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? एक्स जो है बाई के व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ डायरेक्ट, एक्स जो है वो बाई का उल्टा है, रिवर्स है। अगर एक्स ऊपर आएगा तो बाई नीचे आएगा, बाई ऊपर आएगा तो एक्स नीचे आएगा। अब कह रहे हैं एक्स को 37.5% बढ़ाया गया है। एक्स का मान जो है इसको 37.5% बढ़ाया गया है। 37.5% का फ्रैक्शन क्या होगा? देखिए, ये 37.5 जो है 12.5 का 3 गुना है। 12 3 36 होता है, 12.5 का 3 गुना है। 12.5 का फ्रैक्शन होता है 1/8, और 1/8 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 3/8। मतलब इसका ये है, अगर प्रारंभ में x का मान 8 था तो उसमें 3 की वृद्धि हो गई। तो पहले 8 था तो इसमें 3 की वृद्धि हो गई। ये कितना हो गया? 8 से 11 हो गया x का मान। तो कह रहा है बाई के मान में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। अब बाई के मान में दोस्तों क्या परिवर्तन आएगा? x बाई का उल्टा है, x बाई का उल्टा है, तो बाई का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा? 11:8। यही तो होगा। अरे x जो है बाई का क्या है? रिवर्स है। जब x का मान 8 से बढ़ के 11 हो रहा है तो बाई का मान 11 से घट के कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितने का अंतर आ रहा है? 3 का अंतर आ रहा है। और ये 3 का अंतर किस पे आ रहा है? 11 पे आ रहा है। ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन आप किससे कर रहे हैं? 11 से कर रहे हैं। 1/11 का फ्रैक्शन होता है दोस्तों 9.09। ठीक है, तो 3/11 यानी 3 गुना, तो 9.09 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 27.27%। फ्रैक्शन अगर आप दोस्तों याद कर लेंगे, ठीक है, तो आपको बहुत आसानी रहेगी, आपको ये मान डायरेक्ट लगा देंगे। वरना आप सॉल्व करेंगे, 100 से गुणा करेंगे 300/11, फिर भाग देंगे।
तब जाके 27.27 आएगा, ठीक है, वरना आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगले वाले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये है, क्वेश्चन में बोल रहा है हमसे ए की आय का 10%, बी की आय का 15%, सी की आय का 20% बराबर है। ए की आय का 10%, यानी ए गुणा 10/100, यही हुआ। या 10% का फ्रैक्शन आप जानते तो डायरेक्ट ए बटे 10 लिख दें, ठीक है। बी की आय का 15%, यानी कि बी गुणा 15/100, ठीक है। सी की आय का 20%, यानी सी गुणा 20/100 बराबर है, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों अगर आप इन सब में क्या करें, 5 से भाग कर दें, ठीक है, तो कितना आएगा ये 2a बराबर 3b बराबर 4c, ठीक है। यहाँ से दोस्तों अगर आप a अनुपात b अनुपात c निकालें तो क्या बनेगा, a का b के साथ अनुपात क्या बनेगा 3:2, ठीक है। और b का c के साथ अनुपात क्या बनेगा, अगर आप b का c के साथ अनुपात निकालेंगे तो ये बनेगा 4:3। अब अगर आपको इसको सेम करना है, ठीक है, बी को अगर सेम करना है तो आप यहाँ 2 से गुणा कर दें, यहाँ 2 से गुणा कर दें, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3, तो ये बन जाएगा अनुपात, ठीक है। ए और बी का अनुपात निकालेंगे तो 2 बटे में आएगा, ए बटे बी कितना हो जाएगा 3/2, ऐसे बी बटे सी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4/3, वही मैंने लिखा है। तो ए और बी सी का अनुपात 6:3, 6:4:3 हो गया। अगर इन सबको जोड़ें तो 6 4 10 और 3 13, 13 यूनिट दोस्तों आपका किसके बराबर आ रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है टोटल जो है वो कितना है आय इनकी 7800 रुपये है, 7800। 13 से काटेंगे 13 6 78, तो 1 यूनिट आपका कितने को दिखा रहा है, 1 यूनिट दिखा रहा है 600 रुपये को, ठीक है। और आपको किसकी बी की आय निकालनी है, तो बी की आय कितनी है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट कितने को दिखाएगा, 4 से गुणा कर देंगे 6 चौक 2400 रुपये, यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये जो आप देख रहे हो यही आपका क्या है आंसर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 40% कम है, ठीक है। 3 संख्याएं हैं, पहली, दूसरी और तीसरी, ठीक है। अगर तीसरी संख्या दोस्तों हम मान लें 100 मान के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन वाला तरीका ज़्यादा अच्छा रहता है, रेशियो हालांकि वही आएगा। तो पहली संख्या तीसरी से 20% कम है, तो 100 में से 20 कम करेंगे कितना आएगा 80। और दूसरी संख्या तीसरी से 40% कम है, 100 में से 40 कम करेंगे तो कितना आएगा 60। ये आ गया इनका अनुपात। 20 से अगर आप काट दें तो 20 चौक 80, 20 3 60, 20 पंजे 100। ये पहली दूसरी तीसरी संख्या में आ गया अनुपात। क्वेश्चन में कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है, तो ये देखिए दूसरी संख्या पहली संख्या से 1% एक कम है, ठीक है। तो एक कम है किससे, कंपैरिजन किससे चल रहा है, पहली संख्या से चल रहा है, तो बटे 4 गुणा 100, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 25%, ये आंसर हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अगले वाले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 80%, ठीक है। मान ले रहे हैं एक संख्या के 2 भाग, 2 भाग क्या क्या है, ए तथा बी है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है पहले भाग का 80%, दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है।
पहले भाग का 80% तो ए, 80% का मतलब दोस्तों कितना होता है, 4/5 होता है, ठीक है। फ्रैक्शन में निकालोगे 4/5 आएगा। दूसरे भाग के 60%, 60% का मतलब दूसरा भाग बी है, इसका 60%, 60% का मतलब 3/5, इससे कितना ज़्यादा है, 3। तो आप क्या करें, 5/4 से सब में गुणा कर दें, 5/4 से गुणा, 5/4 से गुणा करेंगे तो ए बराबर आएगा, यहाँ 5/4 से गुणा करेंगे 5 कट जाएगा, बटे में 4 आएगा, तो 3b/4, और यहाँ 5/4 से गुणा करेंगे तो 5 3 15 ए का मान आ गया ये, ठीक है। अब अगली कंडीशन क्या कह रहा है, ठीक है, एवं लेंथी क्वेश्चन है दोस्तों ये थोड़ा। अगले में कह रहा है और दूसरे भाग का 80%, अब दूसरा भाग क्या है, बी, बी का 80% यानी कि 4/5, ठीक है, 80% का मतलब 4/5 होता है। पहले भाग के 90% के, ठीक है, पहला भाग ए है, इसका 90%, ठीक है, ए का 90% हो जाएगा दोस्तों 9/10, ठीक है। इससे 6 ज़्यादा है तो 6 इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। अब दोस्तों करना क्या है आपको, बी की गुणा में 4/5, बी का मान निकालना है तो पहले क्या करो, इसमें भी 5/4 से गुणा कर दो, ठीक है, 5/4 से गुणा कर दो, तो बी का मान आपको मिलेगा, यहाँ 5/4 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, तो ये आपका बनेगा 9a/4, नीचे आएगा 2, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ 5/4 से गुणा करेंगे तो 3/2 आएगा, ठीक है। 5/4 से अगर आप गुणा करते हैं इस तरीके से तो 2 3 5 3 15/2 आ जाएगा, 15/2, ठीक है। ये केवल मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। ये कितना आएगा आगे, 15/, अब बस दोस्तों आपको हल कर लेना है, बी ऐसा ही, ए का मान लगा देना है 9/8, 3b/4 प्लस 15/4, और आगे आ रहा है 15/, ठीक है। अब जब आप इसको हल करेंगे तो b बराबर 9 3 27, 8 चौक 32, b प्लस 15 ने में 135, 8 चौक 32 प्लस 15/2, ठीक है। इसको इधर ले आओ, डायरेक्ट दोस्तों कर दूँ, इधर डायरेक्ट कर रहा हूँ, इधर आएगा ये तो माइनस का होगा, 32b में 27b घटाओगे तो 5b/32 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम तो इसका 32 आएगा, यानी कि ये 135 प्लस 16 दूनी 32, 16 की 15 से गुणा करोगे, ठीक है, तो 16 पंजे 80, 16 कम 16 और 8 24, ठीक है, 32 से 32 कट गया, जोड़ोगे तो 5 4 3 7, 2 और 1 3, 5 से इसको काटोगे, 5 7 35, ठीक है, 2 5 25, बी का मान दोस्तों हमारा आ गया 75। अब बी का मान 75 समीकरण ए में लगा दोगे, इसमें समीकरण 1 में लगाओगे, समीकरण 1 से तो ए बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, बी की जगह लगाओगे 75, 75 तीन कितना हो जाएगा 225/4 प्लस 15/4, 225/4 में 15/4 जोड़ोगे तो 240/4, यानी कि 60। ए का मान 60 आया, बी का मान 75 आया, तो संख्या हमारी क्या थी, और दूसरे पेन से लिख दे रहा हूँ, संख्या हमारी क्या थी, ए प्लस बी, संख्या ए प्लस बी, दो भागों में तोड़ा ए और बी में, तो 75 में 60 जोड़ोगे, 75 + 60, तो ये हमारा आ जाएगा 135, और यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेंथी क्वेश्चन है दोस्तों थोड़ा ये, ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है दोस्तों, एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% रह जाती है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा। परसेंटेज से भी दोस्तों आप फ्रैक्शन से कर सकते हो। 80% का मतलब क्या होता है दोस्तों,
80% का मतलब होता है 4/5। मतलब अगर कोई संख्या 5 है और उसमें से आप 15 घटाएं तो वो 4 बचेगी। कहने का मतलब ये है, ठीक है। अगर कोई संख्या 5x है, ठीक है, और इसमें से आप क्या करें 15 घटाएं तो वो संख्या कितनी बचेगी 4x। यानी x बराबर कितना हो जाएगा 15। तो संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों x आएगा, ये यूनिट में है, x का मान 15 आया तो 15 पंजे कितना हो जाएगा 75। तो ये हमारी संख्या आ गई। कह रहे हैं इसका 40% बताओ, ठीक है। x का मान 15 आ गया, ठीक है। यहाँ पे x छुपा हुआ होता है दोस्तों क्योंकि ये रेशियो में है, तो इसका 40% निकालना है। तो 75, 40% का मतलब क्या होता है 2/5। 5 से काटोगे 15 आएगा, ठीक है। और 15 दूनी कितना हो जाएगा 30। तो इस संख्या का 40% किसके बराबर होगा 30 के बराबर। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगले प्रश्न में कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। तो लिख लेते हैं A/B। 40% का फ्रैक्शन दोस्तों हमारा क्या होता है, 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया बी के वेतन का 40% है। अगर बी हमारा 5 है तो इसका 40% दोस्तों कितना आएगा 2 आएगा। यानी ए का वेतन कितना हो जाएगा 2, ठीक है। यही मतलब हुआ। देखिए 5 का 40% कितना होगा 2 होगा। मतलब अगर बी का वेतन 5 है तो ए का कितना हो जाएगा 2। फिर क्या कह रहा है बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है। 25% का मतलब दोस्तों क्या हो गया 1/4। फिर कह रहा है बी का वेतन सी के वेतन से, यानी B/C का मान निकालें। बी का वेतन जो है सी के वेतन से 25% ज़्यादा है, यानी बी का ज़्यादा है। सी अगर हम ले रहे हैं 4 तो बी का ज़्यादा होगा, 1 ज़्यादा होगा, कितना हो जाएगा 5। अब सी और ए का कंपैरिजन करना है तो दोनों की गुणा कर लो ताकि ए और सी का पहले अनुपात मिल जाए। A/B इंटू B/C 2/5 इंटू 5/4। 2 से इसको काट दिया, बी से बी काट दिया, तो A/C बराबर दोस्तों कितना आया 1/2। क्वेश्चन में कह रहा है सी का वेतन ए से कितना % अधिक है। तो सी जो है ए से कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, ठीक है। किससे ए से, और परसेंटेज में निकालना है 100, ठीक है। आंसर हमारा कितना हो जाएगा 100%। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ये, ठीक है, इस टाइप का। क्वेश्चन में बोल रहा है यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है। ए का 30% यानी कि ए गुणा 30/100, ए गुणा 30/100, ठीक है। बी के 40% में जोड़ा जाता है, बी गुणा 40/100। तो उत्तर बी का 80% आता है, बी गुणा 80/100 ये आता है, ठीक है। 100 से हम गुणा कर देंगे तो 30A बराबर किससे किसके आएगा 80B, 40B उधर जाके माइनस का, तो 30A हमारा बना 40B के बराबर, 0 से 0 कट गया। A/B हमारा बना 4/3 के बराबर। कह रहे हैं ए का कितना % बी है, ए का कितना प्रतिशत बी है। तो ए कितना है 4, बी कितना है 3, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों बी तो ए से कम है। क्वेश्चन में कह रहा है ए का कितना प्रतिशत बी है, ठीक है। तो बी कितना है 3, ए से कंपेरिजन चल रहा है, ए नीचे आएगा गुणा 100, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा कितना आया 300/4। सॉल्व करोगे तो 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा 75%। ऑप्शन नंबर 4 में 75% दिया गया, ये हमारा सही होगा, ठीक है। कंपैरिजन दोस्तों जिससे चलता है वो नीचे आता है,
जिसका चलता है वो ऊपर आता है, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, ठीक है। ये थोड़ा बेसिक था जो आपको आना चाहिए था, ठीक है। बहुत सारे लोगों को आता भी होगा, जिसको नहीं आता है वो पढ़ सकता है। अगली क्लास में हम नए टॉपिक पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो तब तक दोस्तों आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद। जय हिंद।